ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371787 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज चैनल पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज 27वां सवाल। किस शिक्षण संस्थान ने वृद्ध लोगों के लिए केयर फॉर यू नामक एआई ऐप लॉन्च किया है? ए आईआईटी मद्रास, बी आईआईटी खड़गपुर, सी आईआईटी दिल्ली या डी आईआईटी कानपुर। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल के प्रतियोगिता में आप सबसे पहले जवाब दे सकें। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में शुरू हुआ 40 बेड वाला कोविड केयर सेंटर। नवगछिया में 40 बेड वाला कोविड केयर सेंटर बुधवार को शुरू हो गया। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के ओपीडी भवन को ही कोविड केयर सेंटर बना दिया गया है। बुधवार को इस सेंटर पर 6 संक्रमित व्यक्ति को भर्ती भी किया गया है। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि जो संक्रमित व्यक्ति यहीं पर अपना इलाज करवाना चाहेंगे उनके इलाज की पूर्ण व्यवस्था यहाँ पर है। नवगछिया उपकारा में होगी जांच की व्यवस्था। पिछले दिनों नवगछिया उपकारा के 4 कर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसे देखते हुए जेल में तत्काल जांच करने की व्यवस्था करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए जेल में प्रतिनियुक्त स्वास्थ्य कर्मी को प्रशिक्षित किया गया है। जानकारी मिली है कि जो भी बंदी जेल जाएंगे या फिर कोई बंदी सिम्टम्स के आधार पर संदिग्ध होगा तो उसकी जांच मौके पर ही की जा सकेगी। नवगछिया में 7 वर्षीय बालक सहित 4 लोग कोरोना से संक्रमित। नवगछिया में रैपिड किट द्वारा बुधवार को कुल 42 लोगों की जांच की गई। जांच में नवगछिया अनुमंडलीय कार्यालय के 2 कर्मी और पकरा निवासी 7 वर्षीय बच्चा कोरोना से संक्रमित पाया गया है। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल द्वारा संक्रमित लोगों को बांड भरवाने और अस्पताल भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मास्क नहीं पहनने वालों से वसूला गया 4200 रुपया जुर्माना। मास्क नहीं पहनने वालों से नवगछिया अनुमंडल में जगह जगह की गई चेकिंग में कुल 4200 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। दूसरी तरफ वाहन चेकिंग में भी नियमतः 3500 रुपए वसूल किया गया है। नवगछिया थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर राजकपूर कुशवाहा ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए मास्क बेहद जरूरी है, इसलिए फाइन देने से अच्छा है कि मास्क पहने और सुरक्षित रहें, पैसे भी बचाएं और स्वस्थ भी रहें। नवगछिया समकालीन अभियान में 5 धराए। नवगछिया पुलिस ने विशेष समकालीन छापेमारी अभियान में 5 वंचितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार लोगों में मिल्की गौशाला निवासी श्रीकांत यादव, पकरा निवासी मोहम्मद जुल्फकार, शिवम कुमार, रजनीश कुमार, नवादा निवासी पूरन शाह है। नवगछिया के थाना अध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा ने बताया कि सभी आरोपी संगीन मामले में आरोपित था जो पिछले दिनों से फरार चल रहे थे। पुलिस ने बताया कि सभी गिरफ्तार अभियुक्तों का मेडिकल चेकअप करवाकर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जहां से उन लोगों को नवगछिया उपकारा भेजा गया है। नवगछिया शिव भजन एल्बम का लोकार्पण। लोक गायिका अनीता सुमन के मैथिली और हिंदी गीतों के 2 एल्बम का लोकार्पण बुधवार को किया गया। इस अवसर पर अनीता ने बताया कि एल्बम के एक गीत हर दिल में शिव बसता काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। लोकार्पण के साथ ही यह हिट गीत की श्रेणी में आ गया है। सभी गीतों को श्रोता समाज का प्यार मिल रहा है। एल्बम क्रमशः तरंग म्यूजिक और NN सेनेटोन म्यूजिक द्वारा लॉन्च किया गया है। संगीतकार प्रियंशु सिंह छोटू रावत का है तो गीत गौरव तिवारी और मनीष कुमार का है। लोकार्पण समारोह में सिंटो अर्स, अलका चौधरी, सृजल आदि अन्य भी मौजूद थे। नवगछिया बोचाही धार से किशोरी की सिरकटी लाश बरामद, सनसनी। नवगछिया के रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के उसरहिया बोचाही धार से ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने एक 14 वर्षीय किशोरी की सिरकटी लाश बरामद किया है। गांव के पास से ही सिरकटी लाश होने की सूचना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। नवगछिया एसपी के निर्देश पर नवगछिया के अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी प्रवेंद्र भारती और रंगरा के थानाध्यक्ष राजेश राम ने शव को नदी से निकालकर वहीं पंचनामा बनाया। फिर शव को नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं किए जाने पर नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल से किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। रंगरा पुलिस ने चिकित्सकों से डीएनए टेस्ट कराने और युवती के साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं इसका मंतव्य मांगा है। युवती का धड़ पूरी तरह से अर्धनग्न है, वह सिर्फ अंतः वस्त्रों में ही थी। पुलिस ने सब मिलने के बाद नदी के आसपास के इलाके में सघन सर्च अभियान चलाया, लेकिन पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। वहीं बताते चलें कि
झल्लूदास टोला से गायब है एक 14 वर्षीय युवती। बात यह भी सामने आई है कि रंगरा के ही झल्लूदास टोला से भी एक युवती गायब है। वह गांव की हरि मंडल की पुत्री अंकिता कुमारी बताई जा रही है। उक्त शव से अगर अंकिता का कुछ मिलान होता है तो वह उसकी कद काठी और अनुमानित उम्र है। इसके अलावा परिजन भी पक्के तौर पर नहीं कह पा रहे हैं कि उक्त शव अंकिता का है। थानाध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि चूंकि सर से धड़ को अलग कर दिया गया है और सर को गायब कर दिया है, कपड़े भी पूरे नहीं हैं, दूसरी तरफ सब पानी में था या फूल भी गया है। ऐसी स्थिति में बिना डीएनए टेस्ट और अन्य साक्ष्यों के निर्णय पर पहुंच जाना जल्दीबाजी होगी। पुलिस मामले में छानबीन करने में जुट गई है। जल्द ही मामले का उद्भेदन कर पुलिस अपराधियों तक पहुंच जाएगी। बरामद हुआ ये बताना है सर। ये बोचाही धार से हाँ, ग्राम सिमरहिया के पास है, वहीं से बरामद किया गया। उस रहिया क्या क्या कौन बॉडी है? महिला का है। महिला का क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया? हत्या किया गया। नहीं, ठीक है। बॉडी कैसे किस अवस्था में मिला? पानी में तैर रहा था। अच्छा, तैरते हुए ठीक है। कटा हुआ कुछ है क्या? नहीं, अन्य कोई पार्ट तो नहीं, सिर्फ गर्दन इसमें कटा हुआ है। गर्दन कटा हुआ है। गर्दन कटा हुआ है। महिला पानी में तैर रही थी वहाँ। ठीक। राजद की हुई बैठक, पूर्व सांसद ने कहा सरकार हर मोर्चे पर विफल। राष्ट्रीय जनता दल नौगछिया जिला कार्यकारिणी की बैठक राघोपुर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अलख निरंजन पासवान एवं संचालन जिला प्रवक्ता विश्वास झा ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद शैलेश कुमार बुलो मंडल ने कहा कि बाढ़ एवं कोरोना काल में सरकार पूरी तरह से विफल है। कोरोना काल में लोग मर रहे हैं और सत्ता दल में बैठे लोग चुनाव कराने को आतुर हैं। ढोलवज्जा, सीओ ने कदवा का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों की सुनी समस्या। बुधवार को नौगछिया सीओ विद्यानंद राय ने कदवा पहुंच वहां के बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लेते हुए बाढ़ पीड़ितों की समस्या को सुना। सीओ ने 4 लेन के रास्ते कदवा थाना होते हुए ठाकुर जी कचहरी टोला के बालूघाट व बेलसंडी जाकर बाढ़ प्रभावित गांव व घरों को देखा। साथ ही ठाकुर जी कचहरी टोला व बालूघाट पर कोसी नदी से हो रहे कटाव को भी देखा। इसके बाद ग्रामीण के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुना, जहां ग्रामीणों ने तत्काल बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री के साथ विभिन्न घाटों पर नाव देने की मांग की है। नवगछिया, मालवाहक ऑटो से हो रही थी शराब की तस्करी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब बरामद। नवगछिया पुलिस ने गश्ती के दौरान एक मालवाहक ऑटो से पश्चिम बंगाल के डालकोला से सबौर जा रहे अंग्रेजी शराब के साथ तस्करों को धर दबोचा है। पुलिस ने मालवाहक ऑटो को जब्त कर लिया है और कुल 60 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया है। मौके से ही सबौर के बाबूपुर निवासी रामस्वरूप मंडल के 18 वर्षीय पुत्र कारू कुमार और सबौर के ही शंकरपुर निवासी स्वर्गीय अनिल मंडल के पुत्र 19 वर्षीय सुधीर कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में नौगछिया थाने के पुलिस अवर निरीक्षक फागूराम के लिखित बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। कृपया ध्यान दें, अब 1 मिनट के विज्ञापन के बाद खबर प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड, माँ गायत्री प्लाई के ऊपर। सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन ले और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488856988 9234623333। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA सहित नर्सिंग कोर्स में लें निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8228 956905 8873 973680। पुलिस को देखते ही शराब और मोटरसाइकिल छोड़ भाग खड़ा हुआ तस्कर। नवगछिया पुलिस ने मंगलवार की देर रात भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। इस बाबत नवगछिया थाने में अवर निरीक्षक मोहम्मद शाहिद खान के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें अज्ञात मोटरसाइकिल चालक को नामजद किया गया है। पुलिस ने 75 ml की 10 बोतल, 375 ml की 25 बोतल और 180 ml की 37 बोतल अंग्रेजी शराब और एक लाल रंग की हीरो होंडा मोटरसाइकिल बरामद किया है। जानकारी मिली है कि नवगछिया पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान शहर के राजेंद्र कॉलोनी की ओर से मोटरसाइकिल से शराब लेकर जा रहे युवक की गतिविधि संदिग्ध लगी तो रुकने का इशारा किया, लेकिन युवक ने मोटरसाइकिल उजानी गांव की ओर मोड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने भी युवक का
पीछा किया। उजानी आने से पहले ही बांस के एक बिट्टा के पास युवक ने मोटरसाइकिल और शराब को छोड़कर खुद फरार हो गया। वहीं नवगछिया के थानाध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा ने बताया कि वाहन के आधार पर शराब तस्कर का नाम पता लगाया जा रहा है। जो भी इस धंधे में होंगे उसे छोड़ा नहीं जाएगा। कदवा पुलिस ने 131 बोतल शराब के साथ 5 धंधेबाज को किया गिरफ्तार। बुधवार की शाम कदवा ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 लेन सड़क के थाना चौक समीप छापेमारी कर टेम्पो व विक्टा सुमो पर ले जा रहे भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 5 धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया है। गोपालपुर में फिर से मिले 3 कोरोना पॉजिटिव। पीएससी गोपालपुर में बुधवार को 10 लोगों की जांच रैपिड एंटीजन किट से किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने बताया कि एक कोरोना संक्रमित सैदपुर, एक गोड़िहारी, एक बाबू टोला कमलाकुंड में पाया गया है। तीनों संक्रमित मरीज को कोविड केंद्र भागलपुर इलाज हेतु भेजा गया है। गोपालपुर गंगा नदी के जलस्तर में मामूली सी कमी। गंगा नदी के जलस्तर में बुधवार को मामूली सी कमी दर्ज की गई है। कनीय अभियंता इंजीनियर राजेंद्र सिंह ने बताया कि इस्माइलपुर बिनटोली में गंगा नदी का जलस्तर 31.58 मीटर है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। गोपालपुर बासा जाने के दौरान पैर फिसल जाने से गंगा नदी में डूबने से 14 वर्षीय बालक की गई जान। गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटेंगा करारी निवासी अखिलेश यादव के 14 वर्षीय पुत्र सुंदरम कुमार की जान गंगा नदी में डूबने से बुधवार को चली गई। मिली जानकारी के अनुसार सुंदरम अपने घर से बासा जा रहा था। इसी दौरान पैर फिसल जाने के कारण वह गंगा नदी में गिर गया और गहरे पानी में चला गया। जानकारी मिलते ही गोपालपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। नवगछिया में कोरोना से वृद्ध की गई जान। नवगछिया सहित टोला चेती दुर्गा स्थान परिसर निवासी 60 वर्षीय वृद्ध की मौत कोरोना से हो गई है। जानकारी मिली है कि उन्हें विगत 5 दिनों से हल्की फुल्की सर्दी खांसी की शिकायत थी, लेकिन मंगलवार को देर रात अचानक उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आनंद फानन में परिजन द्वारा वृद्ध को नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहीं मृत्यु के बाद परिजन सब को लेकर घर आ गए। फिर नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल प्रशासन द्वारा वृद्ध का कोरोना टेस्ट करवाने का निर्णय लिया गया। टेक्नीशियन जमशेद के नेतृत्व में एक दल को मृतक के घर पर भेजा गया। घर पहुंचकर जब वृद्ध का टेस्ट किया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल से मृतक के पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है। जानकारी मिली है कि वृद्ध के संपर्क में पिछले दिनों कई लोग आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा समूह का कोरोना टेस्ट करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नवगछिया सीएनजीएन के अध्यक्ष चंद्रगुप्त शाह और फाइटर जेम्स ने वृद्ध के परिजनों के हालात की जानकारी ली है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वृद्ध चैती दुर्गा स्थान में एक छोटी सी दुकान चलाते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। वृद्ध की मौत के बाद परिवार पूरी तरह से बेसहारा हो गया है। ऐसी स्थिति में सरकार को मृतक के परिजनों को तत्काल मुआवजा देना चाहिए।